बा कोई चिल्लाने वाला नहीं है और फिर खामखा खड़ी खड़ी गल सड़ रही है सो। बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम। हाँ बस वो पहले थोड़ा सा मसरूफ था तो इस तरफ ध्यान नहीं गया। अब थोड़ी सी फरागत मिली है तो मैंने सोचा कि फारिग करो इसे। हम्म। अच्छा चलो, अब सच बताओ कि क्या बात है। ओहो, सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आपसे कभी झूठ बोला मैंने? जहांगीर, मैं तुम्हारा भी बाप हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। कारोबार का मसला है। अरे अब्बा, कारोबार तो बिल्कुल रहा ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। बूम, गॉन विद द विंड। सारा कुछ इन्वेस्ट करके आया था मैं। सोचा था कि हर 8-10 महीनों के बाद चक्कर लगा लिया करूंगा। एक वाकिफ था बड़ा अच्छा, उसी के साथ शुरू किया था। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छी भली पुरानी दोस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। ये तो फिर वाकफियत थी। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया बा। पर तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो मिल गई होगी। अरे कहाँ बा, कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होने से पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करते हैं तो यू हैव टू पे few legal penalties and they're very heavy. So, और इस उजलत की वजह? वजह तो कोई ऐसा कोई खास नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आता है लोगों से डील करना, कारोबार करना, किसी भी हवाले से कोई फैसला करना। So, I don't know. I don't know. I don't know. क्या हो गया? कोई बात करनी है जरूरी मुझसे? नहीं। लैपटॉप चाहिए तो ले लो, मैं बाद में काम कर लूँ। हाँ तो फिर इस तरह बैठ के ऐसे मत देखो ना मेरी तरफ, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। स्टॉप स्टेयरिंग मी प्लीज। जस्ट अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इस बात का अंदाजा लगा रही? यही कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है। ये 26 साल के बाद तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में ये 26 साल तुम्हारे अलावा कोई और मेरी जिंदगी में नहीं आया, मेरा ध्यान कहीं और नहीं गया। ये क्या इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हारी क्या हैसियत है मेरी जिंदगी में? ओह माय गॉड। अगर तुम्हारा ये दावा कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत है दुरुस्त है, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं यूएस जाते, और वापस आने के बाद भी मुझसे शेयर नहीं किया कि बिजनेस ट्रबल में है, कोई लॉस हो रहा है, कोई स्कैम हुआ है, इतने हालात बुरे हो गए कि तुम अपनी गाड़ी बेचने का सोच रहे हो। मैं क्यों परेशान करूं तुम्हें? देखो, मैंने
तुम्हारी हर सही या गलत डिसीजन में तुम्हारा साथ दिया है, you know that. I know that. But I feel हमारे दरमियान फासला बढ़ गया है. Okay, I don't want it to end like this. Please. बस बहुत हो गया है कॉन्फ्लिक्ट, खत्म करो इसे. Stop shutting me out. Shutting. I'm right here. पता है मुझे. कहीं जा नहीं रही हूँ. या खुदाया, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का तुम दोनों ने? माया मैडम का चार्जर खराब हो गया है, तो आप पूरे रूम के एक एक कोने में छान के देखेंगी, क्या पता कोई चार्जर मिल जाए तो वो अपना फोन चार्ज कर सकें। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। नीचे चलो खाने के लिए। माया, माया नीचे आ जाओ खाने के लिए। आ रही हूँ। खाना ठंडा हो जाएगा। अब्बा, अब्बा घर पर है? तुम्हें बताया तो था कि वो डर की गए हुए हैं। चलो। अच्छा, मैं ना ज़रा बाजार से होकर आती हूँ, मुझे चार्जर लेना है। रात के इस वक्त कौन सी दुकान खुली है तुम्हारे चार्जर के लिए? खुली भी होगी, मैं बस फौरन आ जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पूरे शहर की सड़कें सुनसान हैं। तुम्हारे अब्बा भी घर पे नहीं है। अब सुबह को मिलेगा तुम्हें चार्जर। कोई ज़रूरत नहीं। नीचे आओ खाने के लिए, आ जाओ। अम्मी जाने देना प्लीज़। वली से बात करनी होगी ना तुम्हें, इसीलिए। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की। सुबह जाओगी तब चार्जर मिलेगा। शायद इसी बहाने एक रात के लिए मेरी जान छूट जाए उससे। चलो नीचे आओ, आके मेरी मदद भी करो। नहीं, तो चार्जर होगा ही। यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माया बैठो, अब नाश्ता करके ही जाना। आप भी बैठे। वली मुझे ये ब्लड प्रेशर की मशीन गिफ्ट करने आया है। शायद तुम्ही ने बताया होगा कि हमारी खराब हो गई है। बैठो, नाश्ता करो। और अब्बा? ये भी शायद तुम्ही ने बताया होगा कि अब्बा आज डहर के गए हुए हैं। नाश्ता करो, चाय पियो। थैंक यू। तो ये थी बात। अच्छा खैर, मुझे अपने फ़ोन का जो मॉडल है ना वो बता दें ताकि मैं चार्जर ले आऊँ। रहने दो, मैं ले लूँगी। बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। तुम्हारा ऐसे घर पे आना, अम्मी से बात करना, ये रिस्क तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। रिस्क सही है, लेकिन पता है कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना मेरे पास। आंटी के जहन में कुछ डाउट्स थे तो वो भी क्लियर करने थे, तो अच्छा हो गया मिल लिया। और अगर वो डाउट्स अभी भी क्लियर ना हुए तो मैं दोबारा चला जाऊंगा मिलने। तुम पागल हो गए हो वली। यार पहले चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, अब जाहिर है थोड़ी सी डिफरेंट हैं। पहले मेरे घर वाले साथ थे, फैमिली का सपोर्ट था। अब जाहिर है सब चीज़ें खुद ही करनी है। बस जब अब्बा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। वैसे मैंने आंटी से कहा है, अगर वो चाहती हैं तो मैं अंकल से मिल सकता हूँ, मुझे मसला नहीं। आई एम रेडी फॉर इट। क्या? हाँ, मुझे मसला नहीं, सीरियसली मुझे मसला नहीं। मैं मिल लूँगा जाके। एक्सक्यूज वली? मी, मुझे आपके गाने बहुत पसंद है, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ प्लीज? प्लीज।
थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बड़ा हंस रहे थे। थैंक्स। फैंस तो हैं। आप अपनी औकात में रहे, सही है, लिमिट में। अरे वो फैंस है भाई, वो हाँ मुझे तो ठीक है, आएंगे लेकिन ना इतनी मेरे से। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, दूर दूर आकर खुशी हो। होती है यार, एक सिंगर को जो है वैलिडेशन जी बस कर दें अब आप, सही है, दूर दूर रह के पिक्चर्स। अच्छा, जैसे आप बोले। मिस्टर विजय। दीजिए उनके लिए, आपके लिए तो वाली ना। हाँ तो फिर याद रखो ना ये बात। कोशिश तो की है, बाकी अल्लाह मालिक है। गुड गुड, कोशिश करने वालों के साथ ही अल्लाह पाक होता है। ये तो है। अच्छा, बड़ा कूल सीन हुआ यार आज। मैं माया के पास गया हुआ था, तो कुछ फैंस वैंस मुझे मिले, वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाई, बड़ी तारीफ कर रहे थे यार, काम की कह रहे थे, हम सुनते हैं आपका म्यूजिक। गुड सीन है ये तो। तो भाई इतनी जजमेंटल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि यही प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन का। कुछ किया हो ना किया हो, वैलिडेशन मिल गई, बस खुश हो गए, काम पूरा हो गया। एक आर्टिस्ट वैलिडेशन के लिए ही तो काम करता है यार। मतलब ये कि गालिब, मंटो, विंसेंट वैन गो, ये सब लोग तो आर्टिस्ट ही नहीं थे, क्योंकि ये तो अपने ज़माने में मशहूर नहीं थे ना। बल्कि इनको तो अपने वक्त के अंदर गालियाँ पड़ती रहती थी, क्योंकि आपका कहना ये है कि कामयाबी का पैरामीटर फेम होता है, शोहरत होती है। देखो शहजादे, आर्ट अगर किसी की अप्रूवल का मोहताज हो जाए ना, तो फिर वो आर्ट नहीं रहता है, कमर्शियलिज्म का पिटारा बन जाता है। आर्ट आर्ट सिर्फ अपने लिए किया जाता है, याद रखो, सिर्फ अपने लिए। मतलब कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यार बॉस आधी बात करके निकल जाते हैं यार। अच्छा रुके, बात तो सुने जरा। बॉस, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम वाली बेटा। जी वो मुझे पता लगा था कि आपको ब्लड प्रेशर तंग कर रहा है, तो अच्छा आ जाए। थैंक यू। प्लीज आ जाए। प्लीज। मुझे अनु ने बताया आपके और अम्मा के बारे में। आंटी मैं शर्मिंदा हूँ उन सब चीज़ों पे जो अम्मा ने आपसे कही, अवॉइड कर सकती थी। और खैर आपने भी जो भी बात की वो जस्टिफाइड थी। आपकी जगह कोई भी होता वो उसी तरह से रिएक्ट करता। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। उस वक्त वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव हो रही थी, बस शायद इसीलिए कहा होगा। फिर भी ना कहती तो अच्छा होता, लेकिन खैर। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछें। आपने माया को क्यों नहीं बताई ये बात? मुझे पता चलता तो मैं अम्मा से बात कर लेता। मैं नहीं चाहती थी कि माया आपकी अम्मी के लिए कुछ भी नेगेटिव सोचे, और वैसे भी ये सब उसे बहुत फसूदा लगता। सॉरी, क्या लगता? ओल्ड स्कूल। अच्छा, राइट। नहीं फिर भी आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन खैर मैं अपनी फैमिली के एक्शंस और रिएक्शंस को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ सॉरी ही कह सकता हूँ, और मैं वही कहने आया था। बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, आप प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली से अलग रख के गेज करिएगा। हम लोग बहुत डिफरेंट हैं। मैं जिस तरह से प्रोसेस करता हूँ मेरी फैमिली शायद उस तरह से नहीं करती। प्रॉब्ली द रीज़न वाई हम साथ नहीं रहते बस यही है। बस आप इस बेसिस पे मुझे रिजेक्ट मत कर दीजिएगा प्लीज़। जहाँ तक बात रही माया की, आई नो इट साउंड्स अ लिटिल ऑफ, लेकिन उसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल है मेरी लाइफ में। आप लोगों की फीलिंग्स को वो बहुत रिगार्ड करती है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चूज़ करने पे आए तो वो शायद मुझे छोड़ दे, जो कि मैं नहीं चाहूँगा प्लीज़। तो या तो मैं अपने आर्ट को पैसे के लिए इस्तेमाल ना करूं, उसके लिए मैं कोई और प्रोफेशन चूज करूं। जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कर भी सकते हो। तो कोई सा भी रैंडम कुछ भी प्रोफेशन चूज कर लूं? यार रैंडम जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। पैशन, प्रोफेशन, तुम्हें जो भी चूज करना है, मगर उसके पीछे ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। और ऐसा क्यों करूं मैं?
क्योंकि जिस काम के पीछे पर्पस ना हो उसे छोड़ना बहुत आसान होता है। मतलब ये कि देखो, ऐसे काम में अगर कभी भी कोई मुश्किल पड़ती है या कोई इम्तिहान आता है तो आप बहुत जल्दी फुर्र भगोड़े बन जाते हैं, उड़ जाते हैं। सेकंड रुके, आप अलग की डिबेट शुरू कर देते हैं। सबक। हाँ, क्या हुआ अमल? हेलो वली, तुम्हारे और माया के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं यार, कहीं किसी कोने में बैठकर रो रही है, किसी से बात भी नहीं कर रही है, और बात करो तो उल्टा गुस्सा कर रही है। और तुम्हें पता है उसकी क्लासमेट ने बताया कि उसने टेस्ट भी नहीं दिया है। माया ने टेस्ट स्किप कर दिया? एग्जैक्टली। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उसके पास रहो, मैं आ रहा हूँ। बस प्लीज कोशिश ये करना कि वो चली ना जाए यार, ठीक है? मैं आ रहा हूँ सर। ओके बाय। क्या हो गया? कुछ नहीं, माया के पास जा रहा हूँ मैं। ये डिस्कशन बाद में आगे करता हूँ।